इस छोटे से इलाज से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। बाबा जी अपने भक्तों के योगक्षेम के वहन में अब भी सक्रिय दिखाई देते हैं। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। सन 1981-82 में हल्द्वानी में घी के बड़े व्यापारी श्री नंदलाल को एक असाध्य रोग और असा बीमारी ने घेर लिया। आपके सिर में बराबर दर्द बना रहता था। आपकी आंखें सुर्ख और सूजी रहती। आपने हल्द्वानी में अनेक उपचार किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में आपको दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ भी कई उपचार किए गए पर स्थिति यथावत बनी रही। बीमारी का कारण डॉक्टर लोग खोज नहीं पाए। सभी प्रकार के टेस्ट किए गए, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी से कुछ तरल पदार्थ निकालकर उसकी भी परीक्षा की गई। आपको कोई भी जो दवा बताता आप उसका सेवन करते जा रहे थे। आपकी पत्नी आपके कष्टों से दुखी थी। एक दिन अकेली बैठी वे इसी चिंता में रो रही थीं। एकाएक आपको ध्यान में बाबा जी के दर्शन वृंदावन आश्रम के हनुमान विग्रह के पास हुए। वे अपनी तर्जनी उंगली उठाकर हनुमान जी से कह रहे थे, नंदलाल को अच्छा करोगे या नहीं। बाबा जी के इस क्षणिक दर्शन से आपका चित्त आनंदित हो उठा और आपको विश्वास हो गया कि आपके पतिदेव स्वस्थ हो जाएंगे। आपने उसी समय नंदलाल जी से उनके स्वास्थ्य की स्थिति पूछी। उन्होंने कहा कि उनके सिर का दर्द उतर कर गर्दन में आ गया। धीरे धीरे वह दर्द नीचे खिसकता गया और 1-2 दिन में ही आप उस रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। एक बार फिर उपर्युक्त घटना से कुछ वर्ष पूर्व भी आप एक बार बीमार हुए थे। हल्द्वानी के एक डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल के बाद आपको टीबी बताया। भले ही आप वृद्ध हो चले हैं पर आपका शरीर सदा से हष्ट पुष्ट रहा। आपको डॉक्टर के निदान पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बताए इंजेक्शन और दवा के सेवन के पूर्व आपकी पत्नी ने राय दी कि उनको भवाली टीबी सैनिटोरियम में भी दिखा लेना चाहिए। आप अपनी कार में पत्नी के साथ भवाली गए। वहाँ के डॉक्टरों ने पूरी देखभाल के बाद हल्द्वानी के डॉक्टर के निदान और उपचार को सही बताया और साथ में कुछ और औषधियाँ भी सेवन के लिए लिख दी। भवाली से लौटते समय आपकी पत्नी ने पास में कैंची दर्शन की इच्छा व्यक्त की। बाबा जी के शरीर के शांत हो जाने के बाद नंदलाल जी कभी कैंची नहीं आए थे। उनकी धारणा यही रही कि बाबा जी अब रहे नहीं। जब आप कैंची पहुँचे तो श्री माँ ने आपका स्वागत किया और राधा कुटी में बाबा जी के तख्त के पास आप लोगों को बैठाया। आप दोनों ने वहाँ बाबा जी के छाया चित्र को नमन किया। आप लोगों को बाबा जी की सुपरिचित वाणी स्पष्ट सुनाई दी। महाराज जी कह रहे थे, कैंची क्यों नहीं आता, आया कर। जब आपने अपना यह अनुभव माँ को सुनाया तो उन्होंने बाबा जी के आदेश का स्पष्टीकरण करते हुए आपसे कहा कि आप चिंता ना करें, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। आपने कैंची आना छोड़ दिया था, इस कारण बाबा जी को यह लीला करनी पड़ी। जब आपकी बीमारी का समाचार आपकी पत्नी के भाई को दिल्ली में प्राप्त हुआ तो वे आपका अच्छा इलाज कराने के लिए आपको दिल्ली ले गए। वहाँ उन्होंने आपको एक नामी
विशेषज्ञ को दिखाया और हल्द्वानी और भवाली सैनिटोरियम के डॉक्टरों की रिपोर्टें भी दिखाईं। विशेषज्ञ ने इन रिपोर्टों को गलत बताया, इंजेक्शन लगवाने की मनाही कर दी और उनकी बताई सभी दवाइयाँ रद्द कर दी। उसने इन्हें सस्ते दामों की सर्दी जुकाम की अच्छी दवाइयों की कुछ गोलियां लिख दी और उन्हें भी केवल 3 दिन सेवन करने को कहा। इस छोटे से इलाज से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। बाबा जी अपने भक्तों के योगक्षेम के वहन में अब भी सक्रिय दिखाई देते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।